आइए आज हम आपको बताते हैं एलसीएम का ट्रिक कि आप एलसीएम कैसे निकालेंगे ट्रिक द्वारा। जैसा कि आपके सामने चार अलग अलग दिया गया प्रश्न, इनको आप एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है। पहला लिए है प्रश्न 5, 10, 25, 50 का आपको एलसीएम निकालना है। तो इसका ट्रिक क्या है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या आपको लेना है। बड़ी संख्या क्या है? 50 है। बड़ी संख्या क्या है? 50 है। और यह जरूरी नहीं है कि बड़ी संख्या हमेशा लास्ट में आएगा। हो सकता है कि बड़ी संख्या कहीं पर भी शुरू में हो या बीच में हो, कहीं भी आ सकता है। तो आपको सबसे पहले बड़ी संख्या लेना है। क्या हो गया? 50। अब करना क्या है? 50 के अलावा जो संख्या बच रहा है 5, 10, 25, आपको भाग देकर एक एक संख्या से चेक करना है 50 में कि पूरा पूरा विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, सबसे पहले 50 से तो 5 से भाग देंगे, 5 दहा 50, 5 से क्या हो गया? कट गया, तो 5 को हटा दीजिए। अब फिर 10 पचे 50, कट गया, 10 को हटाइए। 25 दूनी 50, कट गया। तीनों संख्याओं से कट जा रहा है। जब तीनों संख्याओं से कट जा रहा है, ये बड़ी संख्या अपने 50 लिया, तो यही क्या हुआ? इसका एलसीएम हुआ, यानी 50 इसका हो जाएगा एलसीएम। बहुत सारे प्रश्नों को हम बताएंगे, वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। देखिए, 60, 180, 360 एलसीएम निकालना है। इसमें बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या 360 है। तो 360 को लेंगे और 360 के अलावा जो संख्या बच रहा है उससे भाग देकर आपको चेक करना है कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखिए, पहले 60 से भाग देंगे, 6 बार में कट जाएगा। 60 6 के 360, तो 60 को हटा दीजिए। 180 दूनी 360, 180 से भी ये कट गया, इसको भी हटाइए। यानी बाकी बचे संख्या 60, 180 से 360 पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। तो 360 क्या हुआ? इसका एलसीएम हुआ। ठीक है, इनको देखिए 10, 15, 50 का निकालना है एलसीएम। बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या क्या है? 50 है। तो 10 से भाग देंगे, 10 पचे 50, कट गया 10 पचे 50। लेकिन 15 से भाग देंगे तो 50 नहीं कटेगा। तो अब करेंगे क्या? 50 का मल्टीपल, यानी 50 का टेबल कहिए या 50 का गुणा कहिए, आपको आगे पढ़ना है। आप कहेंगे कितना बड़ी संख्या का गुणा, हम गुणज कैसे पढ़ेंगे, हम टेबल कैसे बताएंगे, तो इसका ट्रिक भी बताएंगे। तो 50 15 से नहीं कट रहा है, तो 50 दूने 100। अगर आप 100 लेते हैं तभी 15 से ये नहीं कटेगा। ठीक है, 50 दिया 150। अब यहाँ पर देखिए 150 लिए हैं, 50 का टेबल में आता है 150, तो 150 15 से क्या हो जा रहा है? पूरी पूरी कट जा रहा है। तो 15 से कट जाएगा तो 15 कीजिए कैंसिल। अब देखिए कि 150 जो संख्या है ये तीनों से कटेगा, 10 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 50 से भी कटेगा। तो तीनों संख्या से कट गया 150, तो यही क्या हुआ? इसका एलसीएम हो गया। एलसीएम 100 नहीं होगा क्योंकि 100 जो है यहाँ 15 से नहीं कटा था। तो 50 का 3 गुना 150, ये 15 से कटा था, यही क्या हुआ? इसका एलसीएम हो गया। 4, 12, 16, 24, देखिए 4 अलग अलग संख्या दिया है। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या आपको देखना है। बड़ी संख्या क्या इसमें है? 24 है। ठीक है, अब 4 से भाग दीजिए, 4 छक्के 24, कट गया 6 बार में, यानी 4 को हटा दीजिए। 12 दूनी 24, 12 को हटा दीजिए। लेकिन 16 से 24 नहीं कटेगा, तो 24 का आप पढ़ेंगे टेबल, यानी 24 का मल्टीपल करेंगे। 24 दूनी 48, 24 दूनी क्या हो गया? 48 हो गया। ठीक है, अब देखिए कि 48 जो है 16 से क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। तो 48 क्या होगा? इसका जो है एलसीएम हुआ। अब आप चेक कर सकते हैं कि 48 जो है चारों संख्याओं से भाग देने पर कटेगा। चेक कर सकते हैं, 4 से कटेगा, कटेगा 12 बार में, बरचौक 48, सुरतिया 48, जो एलसीएम आपका लास्ट में निकलेगा वो बाकी संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। तो अच्छा लगा वीडियो को तो थोड़ा सा आप जो है सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। अब इनको देखिए, ये दो अलग अलग प्रश्न है, दोनों जो है कुछ अलग है। इनको कैसे करेंगे? आपके सामने हर प्रकार के प्रश्न आएगा और हर प्रकार के प्रश्नों का हम ट्रिक बताएंगे। 24, 36, 54। अब देखिए ये 54 है, न 24 से कटेगा न 36 से कटेगा। तो अब 54 का पढ़ेंगे टेबल,
तो बहुत ही उलझन होगा, क्योंकि 54 का पढ़िए आप टेबल और फिर 24 से 36 से भाग देकर चेक करना आसान नहीं रहेगा। अब करना क्या है, 24, 36 और 54 में ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो तीनों को काट सकता है। लेकिन कॉमन नंबर बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए। अगर कॉमन नंबर की हम बात करेंगे तो 2 भी मिलेगा, जो 2 से भाग देने पर 24 कटेगा, 36 कटेगा, 54 कटेगा, तो बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। 4 भी देखिए, 4 छक्के 24, 4 9 36, 4 से नहीं कटेगा। तो तीनों में कॉमन क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। आपको कॉमन लेना है बड़ी से बड़ी संख्या। आप अगर 2 लेते हैं तो 2 से तीनों कट जाएगा, लेकिन 2 से बड़ी संख्या भी आपके सामने आ रहा है 6, जो तीनों को काट दे रहा है। अब 6 से बड़ी संख्या कोई नहीं है जो तीनों को काट दे भाग देने पर, तो 6 कॉमन हो गया, तो 6 आपको यहां पर लिख देना है। ठीक है, जो कॉमन है 6 लिख देना है। अब करना क्या है, 6 चौके 24, 4 हो गया, 6 छक्के 36, 6 हो गया, 6 9 54, 9 हो गया। यहां तक समझ गए। अब 4 6 9 का निकालेंगे एलसीएम। अब इसका तो आसान हो गया। अब इसमें बड़ी संख्या 4 6 9 में क्या है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या आपके पास 9 है। अब देखना है कि जो बड़ी संख्या 9 है, क्या 4 से कटेगा, क्या 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो 9 का पढ़ेंगे टेबल, 9 दूनी 18, 18 जो है 6 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 29 27, 9 चौके 36, 9 के पढ़ेंगे टेबल तो 36 आ रहा है। जो 36 जो है 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। तो 4 6 9 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, 36 आएगा। तो यही जो है 6 में 36 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। यानी अब आप कहेंगे कि 24 36 54 का जो एलसीएम होगा 216 होगा। इससे आसान ट्रिक आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि समझाने में समय ले रहे हैं, प्रैक्टिस करने के बाद आपको आसान लगने लगेगा। 36 60 84, इसमें बड़ी संख्या लेंगे 84, तो 84 को लेंगे तो ना 36 से कटेगा ना 60 से कटेगा। तो करना क्या है, तीनों में ऐसा कॉमन नंबर आपको निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन नंबर होना चाहिए जो तीनों को भाग देने पर कट जाए। ऐसे कॉमन नंबर 2 भी है, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। लेकिन ये कॉमन नंबर नहीं लेंगे। इससे बड़ी संख्या देखिए 12 है, और 12 तीनों में कॉमन मिलेगा, 12 तीनों को काट देगा। लेकिन 12 से कोई बड़ी संख्या आपको देखने को नहीं मिलेगा कि तीनों को काट दे। तो जो कॉमन नंबर है आपको यहां पर साइड में कॉमन नंबर लिख देना है, और 12 गुणे करना क्या है, 12 तिहाई 36, 12 पांचे 60, 12 सते 84, 3 5 7 आया है। अब 3 5 7 का एलसीएम निकालेंगे, और जो एलसीएम आएगा यहां पर लिखकर गुणा कर देंगे। इसका तो एलसीएम बहुत आसान हो गया, क्योंकि तीनों नंबर प्राइम नंबर है। 3 5 7 प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर सभी अंक होगा तो आपस में गुणा कर देना है, वही उसका एलसीएम हो जाएगा। 3 5 15, 7 105, यहां पर क्या लिखेंगे, 105 लिखेंगे। तो 12 में 105 से गुणा कीजिए, 12 5 60 हो गया, यहां पर 6, यहां पर 12 हो गया, यानी 1002 कितना हो गया, 60 हो गया। तो मैं ऐसा करता हूं कि प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। चलिए इनसे बड़ी संख्या का हम बनाते हैं, और वो भी सीखिए। अभी बहुत सारे प्रश्नों को हम लिए हैं और प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है, वीडियो छोड़ना नहीं है। तो अगले प्रश्नों को हम कराते हैं। अब देखिए दोस्त, 4 यहां पर अलग अलग अंक दिया है और 2 प्रश्न दिया है। इनको करने के बाद आपका पूरी तरह से डाउट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। 14 21 28 42 का निकालना एलसीएम। आप लेते हैं 42, तो 42 जो है 14 से कट जाएगा, 21 से भी कट जाएगा, 28 से नहीं कटेगा। तो पढ़ना पड़ेगा आपको टेबल 42 का, और 28 से चेक करना पड़ेगा। तो आसान क्या है, इससे आसान एक और भी ट्रिक है कि चारों में ऐसा बताइए कॉमन नंबर जो चारों को काट दे। तो 7 है, 7 दूनी 14, 7 है, 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 चौके 28, 7 6 के 42। कॉमन नंबर क्या हुआ था, 7 हुआ था। तो 7 आपको यहां पर लिखना है, गुणे कर देना है। चारों का कॉमन नंबर क्या है, 7 है। 7 से कटाइए, 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 चौके 28, 7 6 के 42। अब छोटा अंक हो गया
2 3 4 6 का एलसीएम निकालना आसान हो गया। कैसे? यहां देखिए, ये जो 6 है 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। अब 6 का पढ़िए टेबल जो 4 से कट जाएगा, तो 6 दूनी 12। अगर 12 6 का टेबल में आ रहे तो 12 जो है 4 से भी कट जाएगा, तो 12 क्या हुआ? इसका एलसीएम हो गया। किसका? 2 3 4 6 का। अब ऐसे भी चेक करेंगे कि जो 12 एलसीएम हुआ है इस सभी अंकों से कटना चाहिए, तो 12 जो है 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 4 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। और ये कॉमन नंबर 7 था, उनको गुणा करेंगे आपस में। 12 कितना हो गया? 7 गुणे 12 कितना हो गया? 84 हो गया। 9 12 15 20। देखिए इसमें क्या है कि 9 12 15 20 में चारों में कोई आपको कॉमन नंबर नहीं मिलेगा। कॉमन नंबर नहीं मिलेगा कि चारों को विभाजित कर दे, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप ट्राई कर सकते हैं, कॉमन नंबर नहीं मिलेगा तो करेंगे क्या? जब कॉमन नहीं मिलेगा तो बड़ी संख्या 20 लेंगे, और यह भी देखना है कि बड़ी संख्या 20 लेते हैं न 9 से कटता है, न 12 से, न 15 से। तो करना क्या है? 20 का पढ़ना है टेबल, 20 का पढ़ना है टेबल। 20 दूनी 40, 20 तिये 60, यानी आपका 20 का पढ़ेंगे टेबल, 20 नवा 180, यानी आपका 180 आएगा 20 के टेबल में। 20 नवा 180, 180 80 जो है ऐसी संख्या है जो 9 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा, यानी 180 ये चारों संख्या से विभाजित हो जा रहा है। जब हो गया, जब यह चारों संख्या से विभाजित हो गया तो 180 क्या हुआ? इसका जो है एलसीएम हुआ। तो चलिए एक और प्रश्नों को हम कराएंगे और उसके बाद आपको एक देंगे प्रश्न और उसको आपको करना है। चलिए उन प्रश्नों को करते हैं। अब देखिए इन प्रश्नों को कैसे करेंगे। 7 9 11 13, इनका एलसीएम निकालना आसान। कैसे? ये जितने भी संख्या है अलग अलग है, कोई भी कॉमन मिलेगा नहीं। तो करेंगे क्या? 7 9 11 13 को आपस में गुणा कर देंगे। 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे 13 आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9009 हो जाएगा। अब आपके सामने 6 18 54 है, आप इसका हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कीजिए। ऐसे ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।